तो दोस्तों अगर आपके आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप कुछ सोच रहे हो कि ये काम करना है, वो काम करना है, बट आप कर नहीं पा रहे हो, उसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये भी सोच रहे हो कि आप में कुछ गलती है, आप वो सब चीज़ें गलतियाँ कर रहे हो। ये सब चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए बना है। दोस्तों हम 2 तरीके से काम कर रहे थे। पहला वो होता है जिसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। और उस चीज़ को कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें पता होता है कि आगे जाके उसमें हमें रिज़ल्ट मिलने वाला है या फिर उसके थ्रू हमें कुछ मिलने वाला है, इसीलिए हम वो काम करते हैं। जिसे हम अपने कैलेंडर की तरह फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें एक एक दिन मैनेज होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें पूरा मैनेज होता है। आपको डू और डाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस चीज़ में कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है, ठीक है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें इंक्लूड होते हैं। पहला तो एक टाइम मैनेजमेंट, एक लॉजिकल माइंड, एक कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ें सब कुछ इन सब चीज़ों में इंक्लूड होते हैं। दूसरा वो होता है जिस काम को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें फील आ रहा है, तभी हम वो काम कर रहे हैं, जिसे आर्टिस्टिक वर्क कहा जाता है। जिसे हम अपने अंदर से कुछ फीलिंग आ रहा है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करके उन सब चीज़ों के रिकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, जिसे फीलिंग वाला काम भी कहा जाता है। तो अगर हमारे अंदर से कोई फीलिंग आ रहा है तभी हम वो काम कर रहे हैं, अदरवाइज हमें जितने भी जोड़ लगा लो, जितने भी चीज़ लगा लो, हम वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका सवाल यह आता है कि हम कौन सा काम करें जिसके थ्रू हम अच्छे से अपने ज़िंदगी को मैनेज कर सके या फिर अपने ज़िंदगी में कुछ कर सके, किसी भी फील्ड में मचा सके, ठीक है। तो दोस्तों क्या आप वो काम करें जिसमें फील नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तब भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि आगे जाके उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, ठीक है। या फिर वो काम जिसमें अंदर से फीलिंग आएगा तभी हम वो करेंगे, अदरवाइज हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों पहले ही तरीके का काम, तो दोस्तों पहले तरीके का काम ये है कि आप अपने मन को मार के एकदम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उस काम को कर रहे हो जिसमें आपका एक एक घंटा उसमें मैनेज होता है। आप एक एक सेकंड के लिए आप काम करते हो, आप इधर उधर भटकते नहीं हो, ना ही किसी सोशल मीडिया या किसी भी चीज़ में जाते हो, अदरवाइज किसी चीज़ में नहीं आते हो, बस आप उस चीज़ में घुसे रहते हो, कंसिस्टेंसी काम करते रहते हो। आपको पता रहता है कि हमें ये काम क्यों करें, इसको क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता रहता है। आपके 24 घंटे आपके मैनेज रहते हैं, चाहे उसमें फीलिंग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तब भी हम वो काम कर रहे हैं। दूसरा उस तरीके का काम होता है जिसमें हमें अंदर से फीलिंग आ रहा है कि यार इसको करना है, इमोशन बाहर निकल के आ रहा है कि यार इसको करना है, और उस टाइम जब इमोशन बाहर आ जाता है तब आप उस टाइम ऐसा काम कर देते हो जिससे कि आपके पूरे दिनों का जो काम है वो पूरा कवर हो जाता है। क्या आप इस तरीके से काम कवर करते हो? दोस्तों इन दोनों को समझने के लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपके पर्सनैलिटी को, आपके ब्रेन, अपने माइंड को देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से वर्क करते हो, आप किस टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हो, किस टाइम में आप इमोशनल हो जाते हो, किस टाइम में क्या वर्क करते हो, वो आपके बॉडी की रिकॉर्डिंग होगा। क्या आप बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन माइंड के हो या बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट माइंड वाले हो, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा आपके खुद को, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम कैसे देखें कि हमारा जो माइंड है बिजनेसमैन माइंड है कि आर्टिस्ट माइंड है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए, जो क्या आप बिजनेसमैन माइंड के हो या आर्टिस्ट माइंड के हो, इन दोनों को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा जो कि मैंने पर्सनली किया है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। पहला बुक। तो दोस्तों बुक एक ऐसा चीज़ होता है ना जो कि आपके ब्रेन के हर एक पार्टिकल्स को खोल देता है, आपके दिमाग एकदम खुल जाता है। किसी भी बुक को पढ़ोगे, बड़े बड़े बायोग्राफीज पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हो जो कि आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बुक, क्योंकि बुक जो चीज़ होता है ना वो आपके ब्रेन को खोलता है, आपको सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। तो पहला रिकमेंड है कि आप कोई भी चीज़ में ना अगर आपका माइंड खोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुक को पढ़िए, बुक पढ़िए, जब आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। दोस्तों इंट्रोवर्ट्स क्या होता है? इंट्रोवर्ट्स उन लोग होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, जो अपने ही जोन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ रहना पसंद करते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। वो कोई भी काम करते हैं उसमें एकदम मजा रहते हैं, उन लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। जो काम कि जिसमें अकेला फील होता है तभी वो काम कर पाते हैं, उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है। दूसरा एक्सट्रोवर्ट। दोस्तों एक्सट्रोवर्ट वो तरीके के लोग होते हैं जो सभी के साथ रहना, घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सोशल होते हैं, उसे एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ आप समझ गए कि इंट्रोवर्ट क्या होता है और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। दोस्तों इन सब चीज़ों से हमारे, अब आप लोग ये सोचेंगे कि इन दोनों चीज़ों में से हमें बुक वाला तो समझ गए, पर इन दोनों में से हमें क्या फ़ायदा है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में? तो फ़ायदा है, आप कोई भी काम करने जाओगे ना
तो आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को अगर मैनेज करते हुए चलते हो तो आप बहुत अच्छे से काम करते हो। मैं भी इन दोनों चीज़ों को मैनेज करता हूँ, और मैं कैसे मैनेज करता हूँ और आपकी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना होगा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को, वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, इंट्रोवर्ट में मैंने इमोशनल वर्क को डाला है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फील आता है, तभी मैं वो काम कर पाता हूँ। तो मैं राइटिंग हो गया उसमें, या गोल डिसाइड हो गया, या किसी आइडिया को सोचना हो गया, अपने लाइफ को लेकर सोचना हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें मैं इंट्रोवर्ट में डाला हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें आनंद फानंद में नहीं होता भाई। ये जब अंदर से फीलिंग आ रहा होता है, देखो मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो मेरे अंदर से कुछ आता है फीलिंग, तभी मैं आप सभी को एक्सप्रेस करता हूँ। अदरवाइज़ मैं वो चीज़ें फालतू चीज़ में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। इसीलिए जब भी जो चीज़ फीलिंग में आता है वो मैं इंट्रोवर्ट में डालता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब जब फील आता है मैं वो काम कर देता हूँ, तब मेरा टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता कि ये करना है कि वो करना है, तब कोई मैनेजमेंट नहीं होता मेरे। जब मैं इंट्रोवर्ट में जाता हूँ, जब कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करना होता है या किसी अदर वर्क में सोचना होता है, तब मैं वो काम कर देता हूँ, टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता है। और सेकेंड है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट में मैंने रखा है अपनी स्टडी को, अपने स्कूल को, कोचिंग को, वर्कआउट को, ये सब चीज़ों को मैंने एक्सट्रोवर्ट में रखा है। एक्सट्रोवर्ट में क्यों रखा? क्योंकि गाइस ये तो करना ही करना है, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सब 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने होते हैं। अगर ये नहीं करोगे ना तो घर वाले बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, ठीक है। तो इनको तो करने, तो मैं ये 2 चीज़ों का ऐसे करके मैनेज करके रहूँ, क्योंकि जब फील आता है तभी हम वो काम कर पाते हैं जो कि आर्टिस्ट माइंड का होता है। तो ये 2 चीज़ में अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बट आपको वो दोनों चीज़ें मिला के करना पड़ता है। क्या आप इंट्रोवर्ट हो, क्या आप एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। वो दोनों चीज़ों को मिला के करना पड़ता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या किस तरीके से 2 तरीके से काम होता है, ठीक है। तो आप कौन से जोन में जाते हो या किस चीज़ में आप वर्क करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके काम के ऊपर। पता है कभी कभी फील नहीं आता है, बट उस फील को मार के अगर आप काम कर लेते हो तभी आप जाके सक्सेसफुल हो जाते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुकूल इन्फ्लुएंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको 1% का वैल्यू मिला तो आपके कमेंट में यस कर सकते हो, ठीक है। लव यू ऑल।